हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो प्रथम जो प्रश्न पत्र है, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, उसका हम लोग आज बहुविकल्पी करेंगे। जो बहुत समय बचा नहीं है, हम जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का संपादक जिस समूह के ऊपर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, औसत बुद्धि के स्तर छात्र छात्राओं का बुद्धि लब्धि कितना होता है? 90 से लेकर 110 होता है। अगला है, छात्र छात्राओं का विद्यालय में मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के प्रकार में प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखना है, यहाँ नहीं है तो हमारा कौन होगा? आत्मनिष्ठ होगा। आत्मनिष्ठ। चौथा क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया? मुझे बताना है कि कौन से राइटर हैं। तो इसके जो राइटर है कौन है? कर्ट लेविन है। कौन है? कर्ट लेविन। ऑप्शन नंबर डी है। फिर क्षैतिज क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का श्रेय किसे कहा जाता है? तो मुझे पता है एस कोरे। ऑप्शन नंबर सी। शून्य परिकल्पना संबंधित है। शून्य परिकल्पना किससे संबंधित है? निर्देश रहित परिकल्पना से। ऑप्शन नंबर बी। क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? क्रियात्मक शोध है। फिर आता है 8वां क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन होता है किससे होता है? मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक। ऑप्शन नंबर सी। क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण क्या है? समस्या की क्या है? पहचान। है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्याय दर्श का संबंध किससे? क्रियात्मक शोध से। ऑप्शन नंबर ए। न्याय दर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सैंपल या नमूना। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए होगा। फिर है हमारा संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। कौन सा ऐसा है जो संज्ञानात्मक पक्ष में आता है? तो संज्ञानात्मक पक्ष में कौन आता है? ज्ञान भी आता है, बोध भी आता है, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन। इसका मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। भावात्मक पक्ष का संबंध होता है। किसमें होता है भावात्मक पक्ष का संबंध? रुचि में। किसमें? रुचि में होता है। ऑप्शन नंबर सी है, रुचि में होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है हमारा? क्रियात्मक पक्ष है। क्या है? क्रियात्मक पक्ष है। 15वां क्वेश्चन है, क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? क्रियात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 6 स्तर होते हैं। 16वां है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ वह उद्देश्य पूर्ति क्या कहलाता है? कौन सा कहलाता है? तो वैधता कहलाता है। क्या कहलाता है? वैधता कहलाता है। 17वां क्वेश्चन, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता हो क्या कहलाता है? आप लोग जानते हैं, विश्वसनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है, परीक्षण उस स्तर के परीक्षार्थी के अनुकूल हो और सम्मिलित सभी प्रश्नों के एक निश्चित उत्तर हो ताकि उन्हें जांचने में परीक्षक की भावना, विचार, पसंद नापसंद का कोई प्रभाव न पड़े। जिस पे कोई प्रभाव न पड़े वो क्या कहलाता है? वस्तुनिष्ठता। अगला है, किसका कथन है? शिक्षा के नवाचार अभिप्राय अध्यापक द्वारा नवीन शिक्षण विद्यार्थियों उपकरणों के नवीनतम वांछित व्यवहारक प्रयोग से है जो कि छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा की ओर उन्मुखित करती है। ऐसा कौन से है जो बहुमुखी प्रतिभा की ओर उन्मुखित करते हैं? तो हमारा श्रीमती आर के शर्मा है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, उत्तम परीक्षा की विशेषताएं का है? वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है, व्यवहारिकता है। उपयुक्त का है? डी। उपयुक्त
मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? अभी बताया मूल्यांकन कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। शोध कितने प्रकार के होते हैं? शोध कितने प्रकार के होते हैं? शोध 3 प्रकार के होते हैं। अगला मूल्यांकन का पक्ष है। मूल्यांकन कौन सा पक्ष है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, उपयुक्त सभी है। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया कौन है? ब्लूप्रिंट। अगला है 25 क्वेश्चन नंबर, मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? वस्तुनिष्ठ आते हैं, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी आते हैं, दीर्घ उत्तरी, उपयुक्त सभी आते हैं। तो फ्रेंड जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन करेंगे, समय बहुत कम है। अगला है अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान। तो ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? 7 चरण होते हैं। परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? तो परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? तो ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ क्या है? पूर्व चिंतन। क्या है? पूर्व चिंतन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्रियात्मक शोध के चरण। क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में कितनी स्थितियां होती हैं? तो कितनी स्थितियां होती हैं? 2 स्थितियां होती हैं। समस्या का प्रस्ताविक उत्तर। समस्या का प्रस्ताविक उत्तर क्या है? परिकल्पना। क्या है? परिकल्पना। नवाचार क्या है? नवाचार क्या है? अब मुझे बताना नवाचार क्या है। तो नवाचार एक शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन। शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? छोटा सा भाग क्या कहलाता है? तो न्याय दर्श। क्या कहलाता है? न्याय दर्श कहलाता है। मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य समस्याओं, छात्रों की समस्या का ज्ञान, समस्याओं का निराकरण करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार। उपयुक्त का हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अब अगला है मुझे मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की मुझे विशेषताएं हैं तो उपयुक्त सभी। फ्रेंड एक याद रखना, जहाँ पे उपयुक्त सभी दे वहाँ पे आपका 9% सही होगा। वो ऑप्शन आपका 9% सही होगा, 10% ही गलत होगा। ये आप लोग विशेष ध्यान दें। अगला है बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए। इसमें H का मतलब क्या है? इसमें H का मतलब हेड, हार्ट और क्या है? हैंड है। अगला है ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम। शैक्षिक उद्देश्य का क्रम का है? ज्ञान का बोध है, अनुप्रयोग, कौशल है, क्या है? उपयुक्त सभी है। अगला है किसका कथन है? प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है, उसे क्या कहते हैं? वैसे कौन व्यक्ति हैं जो कहे हुए हैं? मुझे पता है, थांडाइक ने कहे थे। अगला है 40वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? नवाचार कहलाता है। क्या कहलाता है? नवाचार। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। किसने दिए थे? हमारे E.S. रोजर्स ने। अगला है हमारा शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है तो उपयुक्त सभी। मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ किया था? मौखिक परीक्षा किसने किया था? ग्लोडाइस ने किया था। किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया? किसने मौखिक परीक्षा को? तो ये हमारे कौन है? सुकरात हैं। ये हमारे कौन है? सुकरात जी। अगला है हमारा मिचॉल स्कीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया था। ये दोनों भाग कौन कौन है? तो ये दोनों भाग कौन कौन है? संरचनात्मक और योगात्मक, ये दोनों हैं। अगला है मापक मूल्य से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित जिसके द्वारा शिक्षक
एक छात्र किसी विशेषता को कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। किसने कहा था? तो मुझे पता है मैरिसन ने कहा था। कौन कहा था? मैरिसन ने। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन है? 3 महत्वपूर्ण बिंदु। तो शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव है और व्यवहार में प्रयुक्त उपयुक्त सभी या सभी। मापन प्लस मूल्यांकन निर्णय दोनों को मिला से क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 49 है, मापन प्लस मूल्यांकन निर्णय से दोनों से मिलकर क्या बनता है? मूल्यांकन बनता है। अगला है किसका कथन है? मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, माध्यमान और औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। कौन कहा था? वाशले ने। कौन कहा था? वाशले ने। अगला है परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है? अगस्त में। कब होती है? अगस्त में। कब होती है? अगस्त में। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52, द्वितीय सत्र परीक्षा परिषद विद्यालयों में कब निर्धारित किया जाता है? तो निर्धारित करने का समय जो होता है वो कौन सा होता है? दिसंबर में। अगला है निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो निदान शब्द का प्रयोग मुझे मापन के लिए किया जाता है। किसके लिए? मापन के लिए। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कौन है शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं? तो मुझे पता उपयुक्त, जहाँ पे सभी आएगा 100% में से 9% सही होगा। अगला है हमारे यह किसका कथन है? क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। कौन कहा था? तो कोरे ने कहा था। किसने कहा था? कोरे ने कहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण छात्रों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये कथन किसके द्वारा है? तो ये कथन किसके द्वारा है? क्रॉनबेक बैंक जो है उसके द्वारा यह कथन कहा गया था। अगला है मापन। मापन होता है, मापन क्या होता है? मापन किससे? मात्रात्मक होता है। अगला है व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो किसके द्वारा? व्यापक मूल्यांकन द्वारा। किसके द्वारा? व्यापक मूल्यांकन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो किस पक्ष से? संज्ञानात्मक पक्ष से। किस पक्ष से? संज्ञानात्मक पक्ष से। अगला है सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो वार्षिक मूल्यांकन। क्या कहलाता है? वार्षिक मूल्यांकन। अगला है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है? विज्ञान, भूगोल व कृषि में। किस में होता है? विज्ञान, भूगोल, कृषि में। अगला है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं नहीं होती है। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं नहीं होती है तो किस में नहीं होती? कठोरता में। किस में नहीं होती है? कठोरता में। किस में होती है? परीक्षा में आ जाएगा तो इसमें से आपको एक ही ऑप्शन रहेगा, बाकी ऑप्शन चेंज रहेगा। एक ऑप्शन रहेगा या तो वैधता, या तो वस्तुनिष्ठता, या तो विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 63, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का प्लस क्या कहलाता है? तो मूल्यांकन का प्लस भावात्मक पक्ष कहलाता है। कौन सा? भावात्मक पक्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण। कौन सा? उपचारात्मक शिक्षण। अगला है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसके द्वारा है? ये कथन किसके द्वारा? राज के द्वारा है। अगला है शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया था। किसने किया था? स्टीफन एम कोरे ने। अगला है कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किए जाने वाला शोध क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध। कौन सा? क्रियात्मक शोध कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अगला है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं।
मुझे बताना है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। तो प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 4 होती हैं। अगला है छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, मौखिक मूल्यांकन के द्वारा। किसके द्वारा, मौखिक मूल्यांकन के द्वारा। अगला है मूल्यांकन का एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो NCERT ने इस कथन को कहा था। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। तो किसके द्वारा, समझ। किसके द्वारा होता है, समझ के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से है। तो मुझे पता है किसके द्वारा होता है, रुचि। जिस व्यक्ति में क्या होना चाहिए, रुचि होना चाहिए। अगला है सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियात्मक होती हैं। तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। अगला है 75 है, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। किसके द्वारा, अवलोकन होगा तभी हमको पता है कि बच्चों में पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। तो उसका मापक मुझे पता होना चाहिए। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार समस्या हमारी और हल भी हमारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषताएं होती हैं। तो समय अधिक लगता है। क्या लगता है, समय अधिक लगता है। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। तो कितने चरणों में होता है, 8 चरणों में होता है। अगला है क्रियात्मक शोध में समस्या का पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है। याद रखना यहाँ का दे दिया है, नहीं करता है तो पर व्यक्ति। अगला है क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। कौन कहलाता है, परिकल्पना। कौन कहलाता है, परिकल्पना। अगला है क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं समष्टि। क्या कहते हैं, समष्टि। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण अंतर्गत नहीं आता है। आपको विशेष ध्यान देना है, नहीं आता है। जहाँ पे नहीं आया उसको ध्यान से देख लें तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षण। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन किसके द्वारा किया गया था, यह कथन रास के द्वारा किया गया था। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है किससे, व्यक्ति के सभी पक्षों का। अगला है मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। किससे संबंधित है, मैं बताया हूँ जहाँ पे उपयुक्त दे सभी वहाँ पे तुरंत क्या लगाएंगे, उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87, सतत मूल्यांकन कहलाता है। उपयुक्त क्या कहलाएगा, सभी कहलाएगा। अगला है यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, ग्रीन का। किसका है, ग्रीस की। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा इसका। अगला है 89, विज्ञान भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। ये विषय विज्ञान भूगोल कृषि विषय होते हैं, ते किसके होते हैं, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले। 90, उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है, उपयुक्त सभी। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है, क्या किया जाता है, बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। अगला है भावात्मक पक्ष कहलाता है हमारा कौन, उपयुक्त सभी।
ब्लूप्रिंट का संबंध, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? प्रश्न पत्र निर्माण से। किसने? प्रश्न पत्र निर्माण से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है किससे है? बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। ऑप्शन नंबर कौन है? सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। राज का कथन है, राज का कथन कौन सा है? राज का कथन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर। बचाव निदान का उच्चतम स्तर। अगला है क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता क्या होता है? तो क्या होता है? उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होता है। अगला है क्रियात्मक शोध करने का अधिकार किसको है? तो छात्रों को भी होता है, शिक्षकों को भी होता है, प्रधानाध्यापकों को भी होता है, और ABSA सभी को। किसको? सभी को होता है। अगला है स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है? तो किसका किया है? क्रियात्मक शोध का। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार की क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, यह निर्णय किसके अंतर्गत आता है? तो ये किसके आता है? मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अगला है 100 क्वेश्चन। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है, किससे आशय होता है? व्यक्ति के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। अगला है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? स्टीफन एम कोरे। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ किस सन में हुआ था? तो मुझे पता है किस सन में हुआ था? 2009 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे 103 क्वेश्चन हमारा है कि रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। 60 अंक प्राप्त करना किस में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है? मापन में। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई किस सन में हुई? ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई तो ये हुआ था सन किसमें हुआ था? 1556 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1556 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा? 1556। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक, कौन सी कोरे की पुस्तक है? इनका है इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस सेट। ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी। अगला क्वेश्चन नंबर 106। निबंधनात्मक परीक्षण के प्रश्न क्या कहलाते हैं? तो उदाहरण जो होते हैं प्रश्न उसको क्या कहते हैं? निबंधनात्मक परीक्षण के प्रश्न कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है तो किसका नहीं है? पाठ्यक्रम की व्यापकता। समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है किसके अंतर्गत आता है? तो क्रियात्मक शोध का। क्रियात्मक शोध का। अगला है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है, तो शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है तो अधिगम अनुभव। अगला है परिकल्पना होती है समाधान का पूर्ण अनुमान। अगला है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो मुझे पता है किससे है? गणित से। किससे है? गणित से। अगला है मापन की निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। यह कथन किसके द्वारा है? तो SS स्टीवेंस के द्वारा है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। शैक्षिक उद्देश्य के अंग कौन कौन है? तो बालक भी है, समाज भी है, विषय वस्तु भी। तो उपयुक्त का हो जाएगा सभी। अगला बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र कौन से है? तो विकसित होने वाला क्षेत्र है उपयुक्त सभी। कौन सा है? उपयुक्त सभी है।
बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो बोध का अंग नहीं है कौन? अनुप्रयोग। तो फ्रेंड्स 115 क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी रिवीजन किए हैं। इसको एक बार दो बार वीडियो को देखेंगे तो हमको पूर्ण विश्वास है कि 115 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियो को। चलते हैं फिर अगले चैप्टर को लाएंगे। अगला जो है जैसा होगा वैसा कमेंट करिएगा, वैसा मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।